चिराग पासवान भी अड़ल रवैया दिखाते हुए हमें नजर आते हैं, जो नरेंद्र मोदी जी के हनुमान कहे जाते हैं और नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री है। बिहार के सियासत में उनका भी एक अहम किरदार होगा। बिहार, जिसे भारत का सबसे पिछड़ा, बिछड़ा, शोषित, वंचित प्रदेश कहा जाता है, लेकिन उस बिहार को हमेशा परिवर्तन का सपना दिखाया जाता है, लेकिन बिहार परिवर्तित नहीं होता। ये बिहार की सबसे बड़ी समस्या है। वर्तमान में बिहार की सियासत देखी जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की सियासत में काफ़ी देर से एक्टिव है। प्रशांत किशोर नया विकल्प देने के सोच में है। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए मुख्यमंत्री पद तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ ही जो कांग्रेस बिहार के भीतर सोई हुई थी उसे जगाने का काम कन्हैया कुमार जैसा एक नया चेहरा कर रहा है। तो बिहार के सियासत में नेताओं की कमी नहीं है। उसके साथ ही चिराग पासवान भी अड़ल रवैया दिखाते हुए हमें नजर आते हैं, जो नरेंद्र मोदी जी के हनुमान कहे जाते हैं और नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री है। बिहार के सियासत में उनका भी एक अहम किरदार होगा, क्योंकि ये वही चिराग पासवान है जिनके जरिए अमित शाह ने नीतीश कुमार का खेला कर दिया था और उनके विधायक कम कर दिए थे। अमित शाह से हमेशा हताश और निराश रहने वाले नीतीश कुमार क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी का महत्व अपने से कम कर देंगे, ये देखना भी काफ़ी ज़रूरी होगा, क्योंकि बिहार के सियासत में सबसे एक्सपीरियंस्ड लीडर कोई है तो वो नीतीश बाबू है। और नीतीश बाबू बिहार के सियासत में एक्टिव रहना, रिलीवेंट रहना जानते हैं। वो पाला भले ही बदलते हो, उन्हें भले ही पलटू राम कहा जाता हो, लेकिन लोकसभा चुनाव के वक्त उन्होंने अपनी ताकत दिखा दी थी, क्योंकि उनके अच्छे सांसद बिहार में चुन के आए थे। अब स्टेप बाय स्टेप बिहार के सियासत को देखा जाए तो हमेशा बिहार को परिवर्तन का सपना दिखाया जाता है, लेकिन बिहार परिवर्तित नहीं होता। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अब नीतीश कुमार की बात की जाए तो ऐसा कहा जाता है, या विरोधी उनके बारे में ऐसा कहते हैं कि वो मेंटली पहले जितने फिट नहीं है, वो बूढ़े हो चुके हैं और एक बूढ़े व्यक्ति से बिहार का संभाला नहीं जा सकता। ऐसा तंज उन पे जन सुराज करती आई है, जो प्रशांत किशोर की एक नई पार्टी है। उसके साथ ही कन्हैया कुमार ने भी बेरोजगारी के मुद्दे पर नीतीश कुमार के घर को घेराव लगाया था अपने समर्थकों के साथ। वो नीतीश कुमार को सीधी चुनौती देने पहुंच चुके थे। अब तेजस्वी यादव हड़बड़ा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कांग्रेस कन्हैया कुमार का चेहरा सामने रखते हुए उन्हें चुनौती देना चाहती है। तेजस्वी यादव इसलिए भी परेशान है क्योंकि एक्सटर्नली उनके खिलाफ एग्रेसिव स्टैंड लेने का काम प्रशांत किशोर और उनकी जनसुराज कर रही है। तो इसी वजह से तेजस्वी यादव जो सपना देखा करते थे कि वो भी उनके माता पिता की तरह अर्थात लालू यादव और राबड़ी देवी की तरह एक दिन बिहार को चलाएंगे, वो सपना उन्हें कहीं ना कहीं उस सपने तक पहुंचने के लिए बहुत सी दिक्कतें आ रही है, परेशानियां आ रही है, और इसी वजह से बिहार की सियासत काफ़ी रोचक बन चुकी है। और उसके साथ ही चिराग पासवान, उनका क्या रोल होगा। चिराग पासवान पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन्होंने कैंडिडेट नहीं दिए थे, लेकिन जहां जहां नीतीश कुमार के कैंडिडेट खड़े थे उनके खिलाफ कैंडिडेट देते हुए चिराग पासवान ने होठ काटने का काम किया था। शायद भारतीय जनता पार्टी इस बार भी अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए या नीतीश कुमार को भीतर से प्रेशराइज करने के लिए चिराग पासवान को ताकत दे सकती है। एक अलग राजनीतिक चाल पर्दे के पीछे से चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी खेल सकती है। लेकिन बिहार का असली मुद्दा है बेरोजगारी, शिक्षा, उसके साथ ही आरोग्य, स्वास्थ्य, और बिहार में पलायन काफ़ी हो रहा है। बिहारी बिहार छोड़कर बाहर जा रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, साउथ इंडिया में जा रहे हैं ताकि उन्हें अच्छा रोजगार मिल सके। लेकिन बिहार के युवाओं को अब प्रशांत किशोर, कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव एक अलग सपना दिखा रहे हैं। तो क्या बिहार के बारे में आपको क्या लगता है? क्या सच में बिहार में परिवर्तन होगा या सिर्फ बिहार को सपने पर ही रखा जाएगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो देखने के लिए खूब खूब शुक्रिया।